जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे मारने वाला पैदा नहीं हुआ मामा। तो बाहुबली मूवी रिलीज होने के बाद एक प्रश्न बहुत ही ट्रेंड कर रहा था, आखिर कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन आजकल एक प्रश्न और ट्रेंड कर रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, लेकिन क्या समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट में 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर कैसे होता है। तो इसी प्रश्न को हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं आखिर समबाहु त्रिभुज होता क्या। तो समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जब भी बात किया जाए तो हम दिमाग में ऐसे त्रिभुज सोचेंगे जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो यहां पर मैं बना देता हूं, देखो यहां पर एक ट्रायंगल ऐसे बना देता हूं, ट्रायंगल। तो चूंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। मान लो कि ट्रायंगल है ए बी सी। तो चूंकि ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होगी। तो मैंने मान लिया इसका साइड यह है ए, तो तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब तीनों साइड क्या होगी, ए होगी। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तो अगर मैंने एक साइड ए माना तो दूसरा साइड भी ए होगा और तीसरा साइड भी ए होगा, ठीक है। क्योंकि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होती है, तो अगर एक साइड मैंने ए माना तो दोनों साइड या भी ए होगा या भी ए होगा। तो अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल के। तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल, कोई भी ट्रायंगल हो तो उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। अगर कोई भी ट्रायंगल है तो उसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो देखो यहां पर जो ट्रायंगल है एबीसी, इसका आधार तो हमें पता है, आधार क्या है, ए है। लेकिन जो हाइट है यह हमें मालूम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका हाइट पता करना पड़ेगा। तो मान लो कि अब हम क्या करेंगे, जो शीर्ष ए है तो शीर्ष ए से बीसी पर लंब डालेंगे। तो त्रिभुज एबीसी में शीर्ष ए से, जो शीर्ष ए है, शीर्ष ए से बीसी पर लंब डालेंगे। तो शीर्ष ए से बीसी पर लंब डालो, तो लंब डाल दिया। लेकिन समबाहु त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी होता है, अगर हम किसी भी एक शीर्ष से सामने वाले भुजा पर लंब डालते हैं तो वह लंब भुजा को दो भागों में समद्विभाजित कर देता है, यानी दो बराबर भागों में बांट देता है। तो क्या होगा, यह होगा a/2, यानी a का आधा इतना हो जाएगा, और यह भी क्या हो जाएगा, a का आधा हो जाएगा, ठीक है। और टोटल क्या है, टोटल BC क्या है, a है। मैंने मान लिया यह पॉइंट D है, जो पॉइंट या क्या है, D है। अब देखो चूंकि AD क्या है, BC पर लंब है, तो यह 90 डिग्री होगा। अब देखो एक ट्रायंगल, देखो यहाँ पे ABD, यानी ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में, जो त्रिभुज ABD है इसमें कर्ण क्या है, चूंकि ABD यहाँ पर 90 डिग्री, एक कोण 90 डिग्री हो गया। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो यह त्रिभुज है, त्रिभुज ABD, यह एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में हम जानते हैं कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो AD क्या है, हाइट है, तो इसे मान लिया मैंने स्मॉल h है। ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण क्या है, कर्ण का स्क्वायर a स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, h है, तो h का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार कितना है, a/2 है। देखो यहाँ पर आधार इतना ही, केवल BD ही आधार है इस त्रिभुज का। तो BD का स्क्वायर कितना होगा, a/2 का स्क्वायर। तो a/2 का स्क्वायर यहाँ पर कर लो, तो a/2 इसका स्क्वायर। तो चूंकि हमें h का मान पता करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या होगा, ए का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस ए बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार तो हमें मालूम है, आधार क्या है, ए है, लेकिन हमें ऊंचाई मालूम करना है। ठीक है, पता करना है ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पर एच का मान यहाँ से ज्ञात करो। देखो ए का स्क्वायर होगा, उसके बाद से एच का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर बाई 4 प्लस में है तो इधर लेकर आएंगे तो किस में होगा, माइनस में। तो ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे होगा एच का स्क्वायर। अब देखो क्या करो, यहाँ पर 4 एलसीएम होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 4 में से 1 घटाओ कितना हुआ, 3। तो 3a स्क्वायर बटा 4 इक्वल टू कितना होगा, एच स्क्वायर। यहाँ पर देखो एच स्क्वायर है, जब स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इधर आएगा तो क्या होगा, रूट में। ठीक है कि नहीं। तो h का मान कितना निकला, रूट में 3a स्क्वायर बाई 4। लेकिन जब रूट से a स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, a, और नीचे 4 को बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, 2, और रूट में 3 तो एज इट इज होगा क्योंकि यह तो बाहर निकलेगा नहीं। तो h का मान कितना निकला, रूट में 3 बटा 2 इंटू a। लेकिन हमें इसका त्रिभुज का जो त्रिभुज ABD है, ABC है, सॉरी ABC है, हमें इसका क्षेत्रफल पता करना है। तो इस फार्मूला का यूज करो, 1 बटा 2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1 बटा 2 इंटू आधार। आधार क्या है, BC है, तो आधार क्या होगा, A इंटू ऊंचाई क्या होगा, H। तो 1 बटा 2 इंटू A, ऊंचाई कितना दिया है यहाँ पर, H का मान देखो यहाँ पर कितना है, रूट में 3 बटा 2 इंटू A। तो इसको सॉल्व करो, रूट में 3 बटा 4 और a में a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर। तो रूट में 3 बटा 4 इंटू a क्या है, यहाँ पर a क्या है, भुजा है, क्योंकि साइड है त्रिभुज का, तो भुजा स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, रूट में 3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो इससे सिद्ध हो गया क्या कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, रूट में 3 बटा 4 इंटू भुजा स्क्वायर।